हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की सूरदास जी की कविता पद पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पद। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पूनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। इसमें सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभावों के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मत मन बानी गौ अगम अगोचर, सौ जाने जो पावे, रूप रेख गुनि जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धामे, सब विधि अगम विचारहि, ताते सुर सगुन पद गावे। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं, निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव किया करता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उसमें असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है, उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। निर्गुण ब्रह्मा का न कोई रूप है, न कोई आकृति, न उसकी कोई निश्चित विशेषता है, न जाति व न किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति से भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा सभी प्रकार से पहुँच के बाहर हैं। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके सूरदास जी सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद गाना अधिक उचित समझा है। किलकत कान घुटरुअनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकारी वे धावत, कबहू निरखी अरि अपुछाओं को, करी सो पकरन चाहत, किलकती हंसत राज दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पाग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमानी, वसुधा कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मड़ियों से जटित है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते और उनके मुख में दो दो दांत शोभा देते हैं तो उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथों पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों की प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूल का आसन बिछा हुआ है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा भी बहुत आनंदित होती हैं।
और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं। इसके बाद माँ यशोदा सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तय कहे न रहो, ग्वाल बालन गईन के भीतर नहीं कहूँ, डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रैनी रहो गो जागत, और ग्वाल सब गाई चरई हैं, मैं घर बैठे रहूँ। सूर्य स्वामी तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं देहूँ। श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊंगा और तुम्हें रोकने पर भी न रुकेगा। मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी भय नहीं लगता। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात्रि में मैं सोऊंगा भी नहीं, मैं रात भर जागता ही रहूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि सवेरे होने पर मेरी आँख न खुले और मैं गाय चराए न जा सके। हे माता, ऐसा नहीं हो सकता। सब ग्वाले तो गाय चराने चले जाएं, मैं अकेला घर पर बैठा रहूं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की सुनकर माँ यशोदा उनसे कहती हैं कि मेरे लाल, अब तुम निश्चिंत होकर सो, प्रातःकाल मैं तुम्हें गैया चराने के लिए अवश्य जाने देंगी। मैया हो ना चरई हो गाय, सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जौ न पतही पूछी बलदाऊही, अपनी सोह दिवाई, या सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठावती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरी अति बालक, मारत तही रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझसे ही अपने गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव में पीड़ा होने लगती है, और यदि तुम मेरी बातों का विश्वास न हो तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों को पर क्रोध करती हैं, उन्हें गाली देती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ, और ये ग्वाल बाल तो इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। सखी रे मुरली लीजे चोरी, जिन गौपाल किन्हें अपने, बस प्रीत सबनी की तोरी, छिन इक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधिरानी, कटही कबहू खोसित जोरी, ना जानो कुछ कछु मैली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। सूरदास इसमें कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण की बंसी को अपनी बैरी सौतन समझती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे मुरली ने गोपाल को अपने ओर आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है, और श्री कृष्ण ने भी मुरली से वशीभूत होकर हम सभी को भुला दिया है। कृष्ण घर के भीतर हो या बाहर कभी क्षण भर को भी मुरली नहीं छोड़ते। कभी हाथ में रखते हैं और कभी ओठों पर, कभी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा कि बंसी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूरी तरीके से उसके बस में हो गए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी में बांधकर कैद कर लिया है।
उधो में ही ब्रज विसारित नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुज की छाही। प्रतः समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंज कोई छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता है वो मुझे रह रह कर स्मरण हो आता है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उन्हें भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित और चिंता है। श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। उधो मन्ना भाए 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को, और राधे ईस इधि शिथल भई, केशव बिनु जेव देहि बिनु शीस, आशा लगी रही तन श्वासा, जिह्वी कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन है। वह श्री कृष्ण के साथ चला गया, अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई हैं, हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण को रूप में हमारी सांस केवल इस आस में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे, हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभित्र मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बना देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, हम तो उन्हीं के परम उपासिका हैं। उद्धो जाहूँ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्ही हो को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नागरी सो जो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोक न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सो कैलई हम सही के जिन गुनी लेह सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मरो करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हें हो पठायो, तब नय की हूँ मुस्काने। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गई हैं, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम स्वयं बीच से रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है। तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें विवेक नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे क्यों करते। तुम अच्छी प्रकार मन के विचारते कि हमने ऐसा कह दिया है तो कह दिया है, अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात न कहना, हमने तो सहन भी कर लिया, कोई दूसरी गोपी से सहन नहीं करेगी। कहाँ तो हम अबला नारियाँ और कहाँ योग की नग्न अवस्था,
अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझकर बात कहो। हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछती हैं, सच सच बताना। तुम्हें अपनी कसम है जो तुम सच न बोले। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था उस समय वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे या नहीं। वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुर कहीं समझायु सौदे बूझती संच साँच न हासी। को है जनाऊ कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बगन वेश है कैसो कहीं, रस में अभिलाषी। पायोगे पूनी क्यों आपनो, जोरे क्यों करेगो गासी। सुनत मौन है रहियो बावरो, सुर सबे मति नासी। गोपियाँ भ्रमर की नियुक्त से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ यह बताओ, तुम हमारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियाँ कौन हैं, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठाक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। संदेशो देव की कहियो, हाथों धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जतपति तेव तुम जानती उनकी, तरु मोही कहीं आवे। प्रतः होत मेरे लाल लड़ेत, माखन रोटी भावे। तेल उपटनो अरु तातो, जल तहीं देखी भाजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, कम करम क्रम क्रम करिके नहाते। सूर पथिक सुन मोही रैनी देन, बढ़ियो रहत न ऊर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, हे करत संकोच। यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती है, कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका हूँ, पर वह मुझसे मैया कहता है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम उसकी आदतों तो जानती ही होंगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सवेरे होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है, वह तेल उपटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता, अतः इन वस्तुओं को देख कर ही भाग जाता है। उस समय वो जो कुछ मांगता था वही उसे दे देती थी, तब वह धीरे धीरे नहाता था। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करती हुई कहती है कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में संकोच बहुत करता होगा। थैंक यू।